नहीं। मिठास अपने ही अंदर है, ये कैसे पा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? बोले मिठास हम सोचते हैं बाहर है, खटास हम सोचते हैं बाहर है, लेकिन न खटास बाहर है न मिठास बाहर है, सब अंदर ही है। हम अपने अंदर ही की मिठास भी तो गुरु जी हम सबको ले जाना चाहते हैं। तुम अपने अंदर खजाना पालो, तेरे अंदर माल खजाना, ना जाए ढूंढन देश बेगाना। बोले फिर क्या करे, फिर क्या, जो हो रहा है इसमें शामिल होते जाओ, आनंद लो। अपने दृष्टि हमेशा अंतर में रखो, अपने को देखते रहो, मन क्या सोच रहा है, मन क्या देख रहा है, मन क्या कर रहा है, मन में कितना द्वेष आ रहा है, मन में कितना राग आ रहा है, मन कैसे अशांत हो रहा है, मन क्या क्या चाहता है, और चाहता के बाद जो मिलता है क्या उसमें तृप्त होता है। ये सब अपने अंतर्मुख में जब रहता है भक्त तभी देख पाता है, अन्यथा भारी भटकता रहता है। श्रद्धा सतगुरु में होगी तभी इस ज्ञान को अमल में लाएंगे। गुरु जी ने कहा है अंतर्मुखी हो जाओ, मन को देखने वाले जो, क्योंकि स्वरूप तो दृष्टा का है ही है, ये तो करना ही करना है, उससे तो वंचित रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है दृष्टा। तो देख क्या रहे, रात दिन दूसरों को देख रहे हैं कि स्वयं को? तो मन को देखते रहने से क्या होता है कि आप वहीं टिके हो जहाँ गुरु जी हम लोग को टिका के हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाने भी लगे। बोले अभी, जैसे जनक को बोला ना, अभी ही तुम हो जाओगे, अभी, ऐसे एक क्षण की भी देरी नहीं है ज्ञान के लिए। लेकिन हाँ, और बातों के लिए बहुत देरी है, बाहर के उपलब्धियों के लिए तो इंतजार ही इंतजार है, और जब आती है नजदीक तब तक खट्टा हो जाता है मन। नजदीक आती नहीं है तब तक मन खट्टा हो चुका होता है। तो बोले कहाँ आनंद लेना आता है जिसके लिए इतना मन ललायत था, जब नजदीक आई तो उसमें खटास मिल गई, हमको खटास पैदा कर ली। तो बोले ना पहले आराम, ना बाद में आराम, ना मिलने पे आराम, ना मिलने पे भी आराम, दोनों में भी आराम। लेकिन गुरु जी के ज्ञान पर अगर विश्वास होगा, गुरु में श्रद्धा होगी, तो दोनों स्थितियों में आनंद, हर स्थिति में आनंद। अपना आनंद कहीं नहीं जाएगा, अपनी शांति कहीं नहीं जाएगी, अपना संतोष कहीं नहीं जाएगा। तो दुनिया लाख गिरा दे, लेकिन आप सत्य की राह पे चल रहे हो तो आपको संतोष होता है, और आपको किसी को देख के जो है ना जलन नहीं होती है। जो मन को होती है आप उसके साथ रहते ही नहीं हो। मन के साथ रहे तो ये सब प्रॉब्लम हो, लेकिन मन के साथ जब आई नहीं तो है गुरु जी के साथ, यही तो हो गया गुरु जी के साथ का असर, कि मन को देखने वाले हो गए, साथ गुरु जी का करने वाले, कितना आराम मिलता है। अपना आनंद अपने अंदर ही है, सब कुछ ढूंढ ले, गुरु के विचार को अपना के मिठास अपने अंदर पैदा कर ले। हमें लगता है मिठास कहीं और है, मिठास कहीं नहीं है, अपने अंदर है। उस मिठास तक भी तो गुरु जी हम लोग को ले जाना चाहते हैं कि हर समय मीठा मिठाई रहे, स्थिति बाहर चाहे जैसी हो, इतनी अपने गुरु के प्रति इतना हम ऑनेस्ट हो, बट हम ऑनेस्ट नहीं। ऑनेस्टी तो हमारी खत्म है, क्योंकि जिस दरबार में हम बैठे हैं उसके प्रति हमको श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा गुरु जी के प्रति है तो फिर तो मनमाना हम करने के लिए कभी अग्रसर होंगे ही नहीं। हम गुरु की सीख पे चलेंगे, गुरु ने हमसे क्या कहा, गुरु ने किस समय कैसे हमको क्या करने को कहा, बस इसमें हम रहेंगे तो मिठास अपनी अंदर में प्रकट हो जाएगी। सच कह रहे हैं, झूठा दरबार नहीं है, साचा है।
मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख लो। लेकिन आजमाने के लिए क्या होता है? आजमाने के लिए बात माननी पड़ती है, मनवानी नहीं पड़ती है। माननी, मनवाने से क्या होता है? हमारा आनंद जाता है, और मानने से हमारा आनंद के नजदीक हम पहुंचते हैं। अंतर की यात्रा है ना ये, बाहर की नहीं है। तो अंदर की यात्रा तो मानने से ही कंप्लीट होगी। हम उस तरफ चलना तो शुरू करें। हम तो मनवाने में, अच्छा मनवाने में क्या होता है? एक न माने हमारी तो देखो मेरा मूड ऑफ हो जाता है तुरंत, एक मेरे विचार से ना चले तो। और ऐसे दिन भर चाहे चलते रहो, सबकी मान मान के अपनी मिठास कम ही नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि अंदर पा लिया, पा लिया तुझे, तूने मुझे पा लिया। जब एक हो गए हम तो दूसरा का, दूसरा है ही नहीं। ये जो दूसरा दिख रहा है वो तो मेरी छाया ही है ना। ये अपनी छाया से परहेज थोड़ा ना होता है। अपनी छाया से खुद ही, अगर मन की छाया है तो बचना पड़ता है, गुरु की है तो उससे मिलना पड़ता है। बोले अंदर में प्रकट कर ले गुरु के विचार को अपना अपना के। क्यों कहा गया है गुरु दिन को दिन कह रहा है तो रात को दिन कह रहा है तो दिन कह लो, क्योंकि वो कह रहा है ना रात को दिन। बस ऐसे अंधेरे में वो बोल रहा है उजाला है, बुद्धि कहाँ मानने को तैयार होती है। लेकिन अगर हम इसको गुरु के विचार को अपना लेते हैं तो हमें अंदर जाके दिख भी जाता है, अरे बड़ा उजाला था। हम तो समझते थे कि बस ऐसे ही एक अंदर को कमरा है, बस यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अंदर जाके देखा तो बड़ा उजाला, सब कुछ है वहां पे। तो ऐसा ही है ये ज्ञान, गुरु की अपना अपना के। तो हम किसके दास हैं? मन के दास हैं। मन को दास नहीं बनाया है, मन की दासता नियम है, इसीलिए दुखी है हम सब। ये भी तो जाने कि रहस्य भी तो जाने कि हम दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों है। सब मेरे इर्द गिर्द होने के बावजूद भी हम लोग अशांत क्यों? क्योंकि हम मन के दास बने। हमने मन को दास बना के नहीं रखा है, मन के दास। देखो ना, थोड़ी थोड़ी देर में इतना सा ना हो तो हमारा मूड बिगड़ जाए। तो ये क्या है? मन की दासता है या कि मन के हम दास बने? हमको अपने आप को देखें, चेक करें, दूसरे ना चेक करें, हम खुद ही अपने को चेक करें और अभ्यास करें। तो बोले हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाप। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात दिवाली है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रात मुबारकबादी है। ये ऐसा अंदर में हाल हो जाए। क्यों? हम उससे मिलते रहते हैं तो रोज हमारी शादी होती है। जिस क्षण नहीं मिलते तभी हमारी जुदाई हो जाती है, और जो जुदाई है वो हमें कष्ट दे जाती है। कष्ट जुदाई तो देती है। भगवान से न देखो, नाम रूप देख लो, परिस्थिति देख लो, बस अभी देखो कैसे खटास हो जाएगी, एक क्षण में खटास हो जाएगी। तो बोले क्या करना है? अपनी मिठास तक पहुंचना है। सांसें इसीलिए मिली है कि अपने अंदर के अमृत तक हम सब पहुंच जाएं इन श्वासों के रहते। यही तो है हम लोग का काम, और क्या काम है? भिखारी बने रहते हैं, हर समय है भिखारी, दाता नहीं है, भिखारी है। हर समय मांग, हर समय मांग। तो हमसे बड़ा भिखारी और कौन होगा? सोच के देखो। हम अपने बनते दाता है, त्यागी बैरागी, लेकिन हमें भिखारी, क्योंकि मांग हर समय हमारे पास है, कोई ना कोई।
और जो मांग नहीं है वो क्या है, वो शहंशाह है। और पापा ना आए हो तो मम्मी बताती थी कि देखो अपने कर्म का फल मिलता है। हमने कभी भले अच्छे काम के लिए हम सत्संग में थे, गुरु के पास से, वहां के लिए हमने ऐसा हुआ कि देर सवेर हो गई तो सामने वाले को दिक्कत हुई, तो देखो अपने कर्म का रिटर्न हमें भी मिल रहा है कि हमने उनको कभी बैठाया तो आज हमें भी बैठना पड़, भले सत्संग तक के लिए। तो ये सब नजर देने वाले भक्ति ही तो होते हैं, जिससे हम अपने कर्म को करते समय बड़ी सजगता रखते हैं कि हमसे ना कष्ट हो, बाकी भगवान की मर्जी, फिर उसमें ईश्वर है। कोशिश तो यही करते हैं इस स्थल पे सजगता रखने की कि किसी भी बात से कष्ट ना हो किसी को, फिर भी मिल जाता है तो फिर भगवान की मर्जी थी, हमारा कोई लेन देन या उसका कोई लेन देन, ऐसे करके। लेकिन अपनी तरफ से हम लोग कोशिश यही करते ना हो, क्योंकि है यहाँ बड़ा ये जो बोएंगे सो काटे वाला है ज्ञान, तो बोलते समय जरूर से ध्यान रखना पड़ता है। बोल रहे बोले वाणी के जरिए से, सोच के जरिए से, क्रिया के जरिए से। क्रिया तो हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वाणी और सोच हमारी गंदी होती है। सोच गंदी होती है इसलिए वाणी भी गंदी निकलती है। तो सब भुगतान यहीं पे है, ऐसा नहीं कि कहीं और जाके भुगतना पड़ेगा, सब यही मिलता है। इसलिए बोला है कि एक भजन हम लोग सुन रहे हैं ना, ये अभी सुना था 2-4 दिन पहले, कि अगर फूल किसी को कोई देता है तो उसके भी तो हाथ महकते ही महकते हैं। कोशिश करें हम फूल ही देने की, कांटे देने की कोशिश करेंगे तो हमारे भी चुभेंगे ही चुभेंगे, फिर हमें लगेगा सामने वाला हमें चुभ रहा है, लेकिन हमने ही तो कांटे दिए, हमसे नाम रूप माना है, हमने तो परमात्मा नहीं देखा है या नहीं? सही बात। तो नाम रूप से बचना चाहिए, नाम रूप करके ब्रह्म प्रकाश में रहना चाहिए, ब्रह्म के प्रकाश। ये हम लोगों का काम है, सबका नहीं है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, हमको गुरु जी ने ज्ञान दिया है।